मतलब मेरा तो ये हो गया सर्विसिंग मैनेजर से कि भाई तुम गरीब समझ रहे हो क्या हम लोगों को, कि हम लोग इतने गरीब है क्या कि तुम्हारे पास आ गए अपनी गाड़ी लेके। भाई किसी ने इसका जो टॉप मॉडल है वो 14-15 लाख का तो आता ही होगा, अब कोई 8 लाख का मॉडल लेके आया तो गरीब थोड़ी ना है वो। ऐसी चीजें यार, मतलब गाड़ी बेचने की नौबत आ गई थी कि भाई अब तो गाड़ी को बेच देते हैं, और वो ही मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। पर ये जो पावर है ना, ये वाली देखो, ये देखो एकदम से ऐसे रॉकेट बन के निकल गया और यहाँ पे रेड लाइन टच कर दी, एंड उसके बाद अंदर पेट में गुदगुदी हो रही है कि क्या जी फोर्स लगी है। ये वाली किसी की औकात नहीं है शायद से। E20 जहाँ पे पहले ये गाड़ी मैं आराम से अच्छी माइलेज निकाल लेता था, अब 11.2 के आसपास आ गई है, और कई बार तो 10 से नीचे भी दिखाती है। तो वो वाली चीज है E20 में यार। मतलब इस डिवाइडर से अगर ऊपर ले जाऊं ऐसे करके और वापस ऐसे ले आऊं तो भी शायद इसके सस्पेंशन जो है स्कोडा काइलैक बेस मॉडल 1.0 MT क्लासिक जो आती है। आज इस वीडियो में हम इसका रिव्यू तो करने वाले हैं, 1.5 साल हो गए हैं, और एक ओनर से बेहतरीन कोई रिव्यू नहीं कर सकता। पेड रिव्यू, ये सारे रिव्यूज़ आप लोगों ने देख लिए होंगे, आजकल चल भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट एक ओनर क्या क्या बताएगा वो ही। इसकी फर्स्ट सर्विसिंग भी हो चुकी है, कितने किलोमीटर्स चली है, एंड अगर आप लोग स्कोडा काइलैक क्लासिक MT लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपको सही में लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और E20 के बाद इन गाड़ियों पर क्या असर पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, वो भी हम लोग। और नीचे मैंने फ्यूल एडिटिव लिस्ट कर दिया है। सो गाइस, अगर आप भी कोई भी टर्बो NA डीजल गाड़ी चलाते हो तो फ्यूल एडिटिव अपनी गाड़ी में जरूर डाल लेना। जब भी पेट्रोल फुल कराओ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी फ्यूल एडिटिव डाल सकते हो, आप लोग चेक कर लेना जाके, पेट्रोल पंप्स पे मिल सकते हैं, बट आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, और इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ये क्लासिक MT है मेरा मॉडल, और इसमें मैंने ब्लैक PPF करवा रखी है, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा ब्लैक मॉडल क्लासिक में कैसे आ सकता है, बट हाँ ये क्लासिक मॉडल ये, और ये इसका पार्ट गिर गया, मैंने स्कॉडा से मंगाया था, आज तक उन लोगों ने लाके नहीं दिया। चलते हैं हम ड्राइविंग में, और मेरे पापा की एक आदत है कि वो गाड़ियों में न्यूज़पेपर लगा के रखते हैं, एंड ये जो गाड़ी है ये पापा ही चलाते हैं, और ठीक है पापा को काफ़ी पसंद है। सीट बेल्ट लगा ली हम लोगों ने यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी की ड्राइविंग की, कि इस गाड़ी को देखो हम लोगों ने 19,000 किलोमीटर चला लिया है, और फ्यूल इकोनॉमी भी आपके सामने चमक रही होगी कि क्या फ्यूल इकोनॉमी क्या नहीं। बट उससे पहले हम लोग इसकी एक बार एक्सीलरेशन वगैरह आपको दिखा दूँ। फर्स्ट गियर पे ऑलमोस्ट 50, एंड सेकंड गियर पे आपका व्हील स्पिन, और सेकंड गियर पे आराम से जो है गाड़ी है अगेन 100 छू जाती है, और थर्ड पे आप इसको 140-60 तक भी ले जा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको मैं इस गाड़ी से ऊपर एक भी मार्क्स, ऊपर क्या मैं कहता हूँ, अगर ये गाड़ी 9 है ड्राइविंग में, तो और जो गाड़ियाँ हैं वो इसके सामने 4 और 5 होंगी ड्राइविंग में। चाहे आप इस गाड़ी की, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी थर्ड गियर पे ही हम लोग, इंजन रोर तो आप सुन ही लेना। थर्ड गियर पे 120, एंड दिस इज़ अ शार्प टर्न, ये शार्प टर्न है, सिंगल हैंडेड ड्राइव कर रहा हूँ, 140 ऑलमोस्ट, डेडलाइन टच्ड। और ब्रेकिंग भी दिखाऊं आपको, पीछे भी कोई नहीं है, यहाँ से देख सकते हो, एंड यहाँ पे एक बार हम ब्रेक ले लेते हैं। मैंने हालांकि पूरे अच्छे से दबाई नहीं थे, बट फिर भी ब्रेकिंग इज अमेजिंग। हाँ, बात करें ड्राइविंग की, मैं इस गाड़ी के बाद अगर किसी को नंबर देता हूँ वो मैं नेक्सॉन को दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस गाड़ी में भी कॉन्फिडेंस आता है, फ्यूल फील आता है। बट फर्स्ट नंबर पे ये गाड़ी 100 आपको सारे के सारे मजे दे देगी। वो नहीं मैटर करता आप लोगों को कि ये गाड़ी जो है आप लोगों को फर्स्ट डे में कुछ अलग एक्सपीरियंस दे रही है और 1.5 साल बाद या 20,000 किलोमीटर चलने बाद आप कुछ एक्सपीरियंस दे रही, गलत बिल्कुल नहीं है। ड्राइविंग डायनेमिक्स में आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी जो है मैच ही नहीं कर सकते। किसी आंख बंद करके ले लो, अगर एक फन टू ड्राइव चाहिए अंडर 10 लाख जो आप लोगों को टर्बो दे, टर्बो हर एक गाड़ी में आ रहा है आजकल, ब्रेजा में भी आने वाला है, बट हाँ ये वाला टर्बो फ्रॉम दी बेस एंड वेरिएंट आता है, नेक्सॉन में भी आता है, बट ये वाला टर्बो अगर हम बोले Hyundai वेन्यू की या सोनेट या कोई सी भी गाड़ी, उससे सुपीरियर टर्बो है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है। तो ड्राइविंग के मामले में आई एम सो मच सेटिस्फाइड कि कोई मुझसे पूछेगा ना, मैं कहूँगा यार बैटरी फील तो आता है, भला दोनों हाथ पकड़े और फिर उसके बाद चल पड़े। अब सेकंड चीज़ आ जाती है जेब पे भारी। माइलेज मेरे को क्या कुछ मिली, तो देखो आप लोगों के सामने है। मैं इस गाड़ी की पहले आपको बता देता हूँ 11.2 के आसपास ये माइलेज आ रही है, और इधर से जो अगर हम चेंज करके देखें रेंज, आधे टैंक में 302, रिफ्यूल क्वांटिटी ये सब मैंने अनलॉक करवा रखा है, आप मेरी पिछली वाली वीडियोस जाके देख सकते हैं। और डिस्टेंस 226 किलोमीटर सब छोड़ते हैं। रियल टाइम यहाँ पे एक बार माइलेज आती है, ऑयल टेम्परेचर भी अनलॉक करवा रखा है हम लोगों ने, देखो 12.7 ये सब आती है। तो मैं आपकी इस गाड़ी के ना एक रियल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अच्छी माइलेज अचीव कर सकते हैं। यहाँ मैंने पूरा फ्लोर कर दिया। अब आप देखो ये गाड़ी जो है आपको 4.3 की भी इन रिटर्न माइलेज दे रही है, और वो 1-2 तक भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप इस गाड़ी को NA की तरह ड्राइव करते हो, विच वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ NA की तरह। यहाँ पे
ये हो गया हमारा, हम स्टार्ट करेंगे। अब NA इंजन की तरह अगर आपको इसको ड्राइव करवाना है तो आपको इसको 1500 RPM के आसपास रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सेकंड गियर लगा दिया है एंड यहाँ पे अब जो है मैं बहुत प्यार से चला रहा हूँ, ठीक है, इस गाड़ी को। एंड अब यहाँ पे हम 1500 RPM थर्ड गियर के आसपास हम इसको ड्राइव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने एग्रेसिव पुल लिया, हम लोग थोड़ा सा एक बार एक स्पीड मेंटेन करेंगे, हम लोग जाएंगे 80-70 के आसपास और यहाँ पे इस गाड़ी को जो है 5th गियर ले लेता है एंड 80 आ गए, हम 6 गियर पे भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखना आप लोग, आपकी जो माइलेज गाड़ी रिटर्न करके देगी वो आप लोगों को 13.17.24 31 40 ये सारी तो कैलकुलेटिव जो एक माइलेज आ जाएगी आप लोगों की अंडर 2000 RPM, वो 22 के आसपास जो है एक स्टेबल पे आ जाएगी, 22-23 के आसपास। आप ये लाइव देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि अब 23 पे रुक चुकी है, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही क्योंकि हम लोगों ने एक स्पीड अचीव कर ली है एंड ऑलमोस्ट 1500 RPM के आसपास में हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को माइलेज का आइडिया हो गया होगा कि माइलेज की कैसी कुछ है। बाकी ये है कि अगर आप लोग इसको अंडर 1500 RPM रखते हो आपको अच्छी माइलेज दे देगी, बट 1500 RPM के ऊपर जब आपको वो एक टर्बो का किक मिलेगा ना, तब आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ यार अब मैं माइलेज नहीं सोचता। तो ऑब्वियस ही बात है, सिटी में आप इस गाड़ी से अच्छी माइलेज एक्सपेक्ट नहीं करना। सिटी में वही आप लोगों को 10-11 के आसपास ही माइलेज निकाल के देगी, उससे ज़्यादा नहीं देने वाली। ये सिटी की माइलेज है एंड पापा जो है इस गाड़ी को स्टार्टिंग डे से चला रहे हैं, मतलब मैंने बहुत कम चलाई है, मोस्टली पापा ने ही चलाई है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आ गई है। थर्ड सेक्शन हमारा आ जाता है E20 फ्यूल। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है अगर आपकी गाड़ी में माइलेज वगैरह कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग ये रेड हाँ तो बता ही दिया हमने। थर्ड सेक्शन आ जाता है E20 के बाद क्या फ़र्क पड़ा इस गाड़ी पे, क्या फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बताता हूँ। एक चीज़ जो मे बी वो बैटरी से भी रिलेटेड हो सकती है क्योंकि मैंने एसेसरीज लगवा रखी है, मैं टोटली उसे E20 पे नहीं बोलना चाहता कि E20 की वजह से बैटरी पे दिक्कत आई है क्या आई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये गाड़ी का जो अब सेल्फ है ना, जैसे हमें सेल्फ स्टार्ट करना है इसको, यहाँ से मैंने बंद कर दिया, यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो ये गाड़ी थोड़ा सा लंबा सेल्फ लेने लग गई है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग काइलैक लेने का प्लान कर रहे हो हाल फिलहाल, मैं बोनट खोल के आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हम लोग एक बार उतरते हैं यहाँ पे एंड हज़ार्ड लैंप्स ऑन, पीछे से ऑन कमिंग ट्रैफिक भी है तो सेफ्टी भी देखनी है अपनी भी और दूसरों की भी। हाँ, अगर आप लोग अभी ये स्कोडा काइलैक लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी के लिए रुक जाना। रीज़न बताता हूँ क्या, देखो अभी स्कोडा काइलैक क्या, आप कोई सी भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो अभी रुक जाओ। कंपनीज जो हैं इस बहुत बड़ी दुविधा में हैं कि उनके जो इंजन्स हैं, आई नो ये इंजन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, उसके पीछे की भी मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिश वगैरह है तो इंजन पे मैं पानी नहीं मरवा रहा, थोड़े दिन बाद इसकी क्लीनिंग भी करवा लेंगे। हाँ, अब बात यह है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस दुविधा में हैं कि हम लोग जो है इंजन्स को किस कंप्लाइंट बनाएं, कि मतलब हम लोग E30 वाले इंजन बनाएं, हम हमारे जो एग्जिस्टिंग इंजन हैं उसके अंदर जो वॉशर्स हैं, रबर्स हैं या जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम लोग जो हैं और अच्छा दे दें या क्या दे दें। तो बहुत सारे जो चेंजेस हैं बैकग्राउंड में इन गाड़ियों में चलने लग रहे हैं। अभी 4-5 महीने रुक जाइए स्कोडा काइलैक लेने से पहले या कोई भी गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि कंपनी इसको सख्त हिदायत दे दी गई हैं कि हम लोग तो E20 पेट्रोल लाएंगे, E25 भी लाएंगे, अगर गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाती है तो कंपनी वालों को फ्री में रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी पहले ही कह रही है कि हम लोगों को बाद में लेबर कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़े, मेंटेनेंस या फिर भीड़ भड़क्का इकट्ठा हो, उससे पहले हम लोग अभी से इन गाड़ियों में दे देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं E20 के बाद माइलेज पे क्या फ़र्क आया, उसके लिए मेरे को वापस अंदर जाना पड़ेगा। एंड बीच में आपको एक चीज़ बता दूँ, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इधर से एक अंकल ने हाई स्पीड में गाड़ी मारी थी, मैं शादी में गया था रेवाड़ी, हाई स्पीड में गाड़ी मारी थी, उसके बाद भी छोटा सा डेंट आया है, यहाँ पे डेंट भी नहीं है, बम्पर थोड़ा डिसलोकेट हो गया, उसको हम लोग ठीक करवा लेंगे। तो सॉलिड तो है गाड़ी, नो डाउट। अच्छा, अब यहाँ पे अंदर चलते हैं वापस से कि इस गाड़ी में माइलेज में फ़र्क आया कि नहीं आया E20 के बाद। देखो यार, मैं इसे साइकोलॉजिकल भी बोल सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल भी जो है माइलेज में फ़र्क आ गया हो, मेरे को ऐसा फील हो रहा हो कि मैंने जब गाड़ी ली थी उस टाइम मेरे को ज़्यादा माइलेज मिल रही थी, या फिर मैंने अब मेरे को कम माइलेज मिल रही क्योंकि E20 आ गया और मैंडेटरी हो गया E20। बट फिर मेरे को ऑन दी अदर एंड ये भी लगता है कि जिस टाइम मैंने गाड़ी ली थी मैं इसको ऑलरेडी प्यार से चला रहा था कि नया नया इंजन था और ये सारी चीज़ें थी, घर पे प्यार से लाया जा रहा था कि भाई 10,000 किलोमीटर तक प्यार से लाएंगे। तो क्या पता उस टाइम जो है ये गाड़ी अपने आप हमारे ड्राइविंग उसकी वजह से, या फिर नई गाड़ी को सब प्यार से रखते हैं, छोटे बच्चों को कोई भी प्यार से रखता है, तो शायद उस वजह से गाड़ी ज़्यादा माइलेज दे रही हो। और अब जो है क्योंकि ये गाड़ी घर पे 1.5 साल हो चुकी है, 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो अब हम लोग कई बार इसको ऐसे भी चला लेते हैं, तो शायद से इस वजह से फ्यूल इकोनॉमी इसकी डाउन हो गई हो। बट आई एम नॉट कन्फर्मिंग ये कि चीज़ इसी वजह से हुई हो या वॉट किसी रीज़न की वजह से हुई हो। बट हाँ देखो, एक बार सीट बेल्ट पहन लीजिए। बट हाँ, E20 के बाद इस गाड़ी के अंदर या बहुत सारी गाड़ियों के अंदर EPC इशूज़
एंड लोग बाग जो है उनकी वर्टेस खराब हो रही है, विच कम्स विद सेम इंजन 1.0 TSI। माइलेज ड्रॉप देखा है लोगों ने, बोलते हैं हमारी गाड़ी पहले 600 किलोमीटर चलती थी एक टैंक में, वो आप 450 किलोमीटर निकाल के दे रही है। और खुद भी कंपनीज भी कंफर्म कर रही है कि आपको 5 से लेके 20% तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है या वॉटेवर ऐसी चीज़ चल रही है। तो हाँ, अभी मैं कह रहा हूँ रुक जाइए कुछ टाइम के लिए, सो दैट आप लोगों को जो है ये गाड़ी परेशान ना करे बाद में, जैसे मैंने तो पहले ले ली तो वो वाली चीज़ है। अब आ जाती है थर्ड चीज़ की, हाँ सर्विसिंग मैंने इसकी 15,000 किलोमीटर पे कराई थी। नेक्स्ट सर्विसिंग इसकी 30,000 किलोमीटर पे होगी, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ी सी पहले करा लेना, क्योंकि ये जो इंजन है ये इंजन ऑयल को पीता है, तो आप थोड़ी सी पहले सर्विसिंग करा लेंगे तो ये रहेगा कि आपकी गाड़ी सेफ रहेगी और उस ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज़, सर्विसिंग एक्सपीरियंस क्या था, तो देखो सर्विसिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस। आज भी बोलूँगा, हर बार बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, जब भी कोई पूछेगा मैं उसको बोलूँगा। मेरा ये 2 बार गया हूँ मैं, दोनों बार मेरा ऐसा कोई खास नहीं। पहली बार तो बहुत गंदा, दूसरी बार उनको पता चल गया था कि इस बंदे ने ऑनलाइन वीडियोस डाली थी, कंप्लेंट करी थी, तो इसके साथ हम थोड़ा ठीक व्यवहार करते हैं। बट उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि बनावटी जो एक वो आती है, और वो सिर्फ इसलिए मैं बता देता हूँ, क्लासिक जो स्कोडा क्लासिक या काइलेक इन लोगों के लिए, देखो स्कोडा की तो ये Alto 800 है, बहुत अच्छी बात, मतलब वैसे समझ लो जैसे टाटा में नैनो, वैसे स्कोडा के लिए ये Alto 800 है। एंड उन लोगों को लगता है कोई गरीब कस्टमर आ गया तो आपसे अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, वो लोग दूसरे जो हाई एंड कार्स लेके आते हैं उनके ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं या उनसे ज़्यादा अच्छे से जो है बातचीत करते हैं, ऐसा मुझे लगा। बाकी आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस था मेरे को नहीं पता, मे भी अच्छा रहा हो, एंड बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहना भी चाहिए। इन दी एंड सर्विस सेंटर का काम ही सर्विस देना है, बट मेरा नहीं था। और रही बात सर्विसिंग की, तो कोई कॉस्ट नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है अपना SMP यानी कि जो मेंटेनेंस पैकेज होता है वो इंक्लूड करवा लिया था, तो उसकी वजह से जो है मेरे को कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ी थी, ये वाली चीज़ है। और आगे भी नहीं करनी पड़ेगी, 3 साल का SMP अपना जो है फ्री दे दिया गया, ठीक है। अब आ जाती है हमारी चौथी बात कि ये गाड़ी ओवरऑल कैसी है, कैसी नहीं है, और लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में नेगेटिव्स बताए थे, उसके बाद जो बहुत सारे लोग हैं कह रहे थे तू मारुति लेने लायक है एंड तू ये है वो। देखो मैं पेड रिव्यूज़ नहीं करता, ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी बताऊँगा, ख़राब है ख़राब बताऊँगा। तो इसके अंदर मुझे जो खराबियाँ लगी, अगर आपको एक वीडियो चाहिए बता दूँगा मैं, बट मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा, अगेन फिर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, वाली चीज़ है। बाकी देखो AC की बात करें तो गर्मी के अंदर इसका AC जो है ट्रिप मारता है, और अब तो गर्मी चली गई है, ऑब्वियसली बात है, सर्दियों में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट हाँ, जैसे अभी स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं ना, आप खुद सुनना, फैन जो है अपने आप एकदम से कम हो जाते हैं, ब्लोवर की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। जैसे आप लोग खड़ा कर लेते हो गाड़ी को ट्रैफिक कंडीशन में या कहीं पे भी, तो फैन या ब्लोवर जो है वो एकदम से कम हो जाते हैं। और रात के टाइम में नो डाउट ये गाड़ी बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दे देगी आप लोगों को, बट अगर बात करें दिन के टाइम में, तो वहाँ पे आप लोगों को नो डाउट कहीं ना कहीं इशू फेस करना पड़ सकता है। बट वो सिर्फ इस गाड़ी में नहीं है, मैंने बड़ी सी बड़ी गाड़ियों में भी देखा है कि एक्चुअल में जो है हमें AC इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे। XUV 7XO भी है हमारे पास, उसमें भी हम लोगों ने देखा, उसके भी AC जो हैं इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो नॉट विद स्कोडा काइलेक, ओवर द टाइम आपको एक आइडिया पड़ जाएगा या आपको आदत हो जाएगी कि हाँ यार मेरी काइलेक में ऐसा AC है, तो आपको हो जाएगी। बट कूलिंग करता है, जैसे अभी मेरे लोगों को एकदम सही कूलिंग दे रहा है, मुझे ऐसा जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही कूलिंग में, तो कूलिंग करता है, ये चीज़ नहीं बोलूँगा मैं कूलिंग नहीं करता, और सही कूलिंग कर लेता है। बाकी बात ऐसी है कि भाई गाड़ी जो है 100 की 100 है इन एवरी टर्म्स। जो चीज़ नेगेटिव थी नेगेटिव बता दिया। देखो क्रेटा वाला भाई खूब भगाने की कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने यहाँ से बस एक बार 3rd गियर पे ही हैं हम लोग, और ये देखो उछल के भी गई है, कितनी सारी चीज़ें गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अब कुछ लोगों को जो दिक्कत आ रही है इस गाड़ी के हॉर्न में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो नो डाउट आप लोगों को भी आएंगे अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो E20 वाला फैक्टर बोला आप लोगों को, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में दे लेना। बाकी कंसिडरिंग ये गाड़ी फैमिली कार है और मेरे घर वाले आज भी बहुत खुश हैं इस गाड़ी से। इनफैक्ट पापा के लिए डेली ड्राइवर है, और अगर वो लॉन्ग ट्रिप पे भी जाना चाहते हैं तो इसी गाड़ी को लेके जाना चाहते हैं। उनको वो कंफर्टेबल हो चुके हैं इससे, एंड आपके घर पे आएगी आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे। बस ऑटोमेटिक ले लेना, दैट विल बी बेटर। एंड हाँ, स्कोडा जो है वो एक और वेरिएंट लाने की प्लान कर रही है। क्लासिक के बाद एक और वेरिएंट आएगा, क्लासिक प्लस नाम से आ सकता है, एंड शायद उसमें आपको और फीचर्स या ऑटोमेटिक जो भी मिल जाए, कुछ चेंजेस जो है उसमें आने वाले हैं, तो वो वाली चीज़ है। बाकी ऐसे देखो ये लोग दिख रहे हैं आप लोग, कैसे कैसे लोग हैं, ये रॉन्ग लेके आ रहे हैं। एनीवेज भाई, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये जो रिव्यू पसंद आया। कुछ डाउट्स हों और आप पूछ सकते हैं। मैंने माइलेज, सर्विसिंग, ड्राइविंग सारी की सारी चीज़ आपको बता दी। और ड्राइविंग में तो यार ये देखो, अगर 100 की स्पीड पे सिंगल हैंडेड मैं इस गाड़ी को ऐसे कर सकता हूँ, ये देखो उछल भी रही है, देख रहे हो आप,
ओहो सस्पेंशन, हाँ लास्ट में एक बार कंफर्ट के बारे में बता देते हैं। आई गेस कंफर्ट वाला पार्ट रह गया होगा। तो कंफर्ट में नो डाउट ये देखो 120 पे बेहतरीन, बहुत सही गाड़ी है। तो ठीक है, ले सकते हो। एंड इस प्राइस में और कोई गाड़ी आपको ये चीज़ें नहीं देगी। बस माइलेज और सर्विसिंग वाला अगर आप लोगों को इतना बड़ा फैक्टर नहीं लगता हो तो आंख बंद करके ले लो, वन ऑफ द बेस्ट कार्स है।